लखनऊ चहल पहल से भरा शहर, जहाँ लोगों के एटीट्यूड से लेकर उनका खाना पीना भी नवाबी होता है, जहाँ शामें गुलजार होती हैं और रातें हंसी। इसी एक शाम में बालकनी में खड़ी नेहा को अपने करीब खींचते हुए संजय ने उसके कानों में धीरे से कहा, बेबी तुम आज बहुत खूबसूरत लग रहे हो। संजय की इस रोमांटिक आवाज को सुनकर नेहा शर्मा गई। नेहा का यह शर्माना देखकर संजय धीरे धीरे नेहा के करीब जाने लगा। नेहा की तेज धड़कनें संजय की कानों में बखूबी सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे, वैसे वैसे संजय के अंदर की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। संजय और नेहा दोनों एक दूसरे के एकदम करीब आ चुके थे और फिर संजय ने धीरे से नेहा के कानों में कहा, आई लव यू सो मच नेहा। और ये सुनते ही नेहा ने भी कहा, आई लव यू टू संजय। रूम में बालकनी के ठीक ऑपोजिट रखी टेबल पर नेहा और संजय की ड्रिंक रखी हुई थी। दोनों के बीच चल रहे इन रोमांटिक मोमेंट्स के दौरान एक अनजान शख्स धीरे धीरे अपने कदम उस टेबल की तरफ बढ़ा रहा था। उस शख्स ने अपने आप को बखूबी छुपाते हुए नेहा की ड्रिंक में एक टैबलेट डाल दी और वहां से दबे पांव वापस निकल गया। उस ड्रिंक को पीने के बाद नेहा की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा और तभी संजय का एक फोन कॉल आ गया और उसे अर्जेंटली पार्टी में वापस जाना पड़ा। इधर नेहा खुद को संभालना तो बहुत चाहती थी, पर उसका दिमाग और शरीर साथ नहीं दे रहे थे और कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि एक हाथ धीरे धीरे उसकी ड्रेस की जिप की तरफ बढ़ रहा था। उस सख्त हाथ को नेहा ने एक्साइटमेंट में रोकने की कोशिश भी की, पर रोक ना सके और फिर उस रात वो सब कुछ हो गया जो होना शायद लाजमी नहीं था। आधी रात लगभग 3 बजे जब उस आदमी का एक फोन बजा तो उस पर बात करने के बाद वो अचानक से उस कमरे से चला गया। वो इतनी जल्दी में था कि उसने अपनी टाई वहीं बिस्तर पर छोड़ दी, पर नेहा तो अब भी बेहोश हालत में बिस्तर पर ही पड़ी थी। 2 दिन पहले नेहा की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लगने की खुशी में उसके पिता दिनेश ने अपने घर में पूजा रखी थी। नेहा हमेशा से ही इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग थी, जो बचपन से ही मेहनत करने पर विश्वास करती थी। उसके इसी अंदाज पर खुराना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का ओनर संजय खुराना उस पर फिदा था। संजय और नेहा पिछले 5 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और 4 महीने पहले ही उनकी एंगेजमेंट हुई थी। आज पूजा में पिता दिनेश ने संजय और उसके परिवार को भी बुलाया था। जीजू, अब आप ही समझाओ ना दीदी को, इसकी इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी लगी है, अब तो इसे एक बड़े होटल में पार्टी देनी चाहिए। नेहा की सौतेली बहन कनिका ने जिद करते हुए संजय से कहा, अरे तुम्हारे दीदी क्या डिसाइड करेगा? नेहा का सिलेक्शन हुआ है तो पार्टी मेरी तरफ से, और ऐसे भी हम अलग थोड़ी ना है। संजय ने कनिका से कहा, तो फाइनल रहा, दीदी की पार्टी जीजू के होटल में। ये इट विल बी सो मच ऑफ फन, कनिका ने उछलते हुए कहा। कनिका के चेहरे पर अपनी बहन और उसके मंगेतर को देखकर स्माइल तो थी, पर उसकी आंखें कुछ और ही बयान कर रही थी। 2 दिन बाद संजय के स्पेशल इंस्ट्रक्शंस पर होटल का डेकोर, खाना, म्यूजिक सब कुछ नेहा की पसंद का अरेंज किया था। सच में उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री और बॉन्ड को देख वहां मौजूद हर शख्स जेलस फील कर रहा था। म्यूजिक और गॉसिप्स के बीच डिनर चल रहा था कि तभी गलती से नेहा की ड्रेस पर नूडल्स गिर गए। उफ़ो, कहते हुए नेहा ने अपने हाथों से उसे साफ करने की कोशिश की। अरे रुको, अंदर रूम में साफ कर लो ना दीदी, कनिका ने तुरंत नेहा की ड्रेस की तरफ देखते हुए कहा। यस शी इज राइट, मैं ले चलता हूँ, चलो। संजय ने नेहा का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए कहा। उन्हें एक साथ एक कमरे में जाता देख नेहा की सबसे खास दोस्त स्मृति और कनिका एक दूसरे को आंख मारकर इशारा कर रही थी। नेहा की सौतेली माँ उसे संजय के साथ इस तरह अंदर जाता देख अंदर ही अंदर चिढ़ रही थी। वो हमेशा से संजय जैसा लड़का अपनी बेटी कनिका के लिए चाहती थी, पर आज नेहा को इतने बड़े आदमी के साथ सेटल होता देखकर उनके मन में बिल्कुल भी सुकून नहीं था। जब तक दोनों लिफ्ट के अंदर नहीं चले गए, माँ मंजू की नजरें उन पर ही टिकी हुई थी। उनके जाने के बाद वो कनिका को बार बार देखी जा रही थी। न जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे वो आंखों की आंखों में कनिका से कुछ कहना चाहती हो।
इन सभी बातों के बाद इतना कुछ होगा नेहा को समझ ही नहीं आया। और कुछ घंटों बाद जब नेहा ने अपने शरीर को धीरे धीरे नींद में हिलाना शुरू किया तो महसूस हुआ कि उसे एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। उसका बदन मानो कप कपा सा रहा था। उसका सर दर्द से फट रहा था और शरीर में जरा भी ताकत नहीं बची थी। उसने अपनी आंखें खोली तो उसके होश उड़ गए। अपने आप को एक अनजान कमरे में अनजान बिस्तर पर बिना कपड़ों के देखकर उसकी नींद एक झटके में खुल गई और वो तुरंत उठकर बैठ गई। अपने आप को इस हालत में देखकर उसने अपना सर पकड़ लिया और याद करना शुरू किया कि कल रात हुआ क्या था। बार बार जोर देने के बाद भी उसे इस बिस्तर पर अपने साथ अपने मंगेतर संजय की शक्ल याद आ रही थी। संजय मुझे इस हालत में छोड़कर कहाँ चला गया? मुझे उसे कॉल करना चाहिए। हड़बड़ाहट में नेहा ने अपना फोन ढूंढा तो उसे बिस्तर के नीचे पड़ा डेड पाया। चादर में खुद को लपेटे हुए नेहा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर संजय गया कहाँ कि तभी उसकी नजर उसके सामने एक अनजान टाई पर पड़ी। उस ब्लू कलर की टाई पर जैसे ही उसकी नजर पड़ी उसने संजय की टाई याद करने की कोशिश की। बहुत जोर देने पर उसे याद आया और वो सोचकर नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। बिना कुछ कहे ही उसकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। उसने टाई को उठाते हुए कहा, नहीं, ये मेरे संजय की नहीं है। उसने तो कल रात टाई पहनी ही नहीं थी। तो फिर ये किसकी है? मैं किसके साथ थी? ओह गॉड, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? उसने खुद से कई सवाल किए और घबराहट में उसकी धड़कनें बढ़ती ही चली गई। नेहा, ये क्या कर दिया तूने? उसकी जुबान इस वक्त खुद से ही सवाल करने में लड़खड़ा रही थी। उसने अपने कांपते हुए हाथों से अपने मुंह पर हाथ रखा और जोर से चिल्लाई और जोर जोर से बिलखते हुए रोने लगी। इस वक्त उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या था। उसे जिस तरह का दर्द महसूस हो रहा था उससे वो समझ चुकी थी कि कल रात उसने वो कर लिया था जिसके लिए वो संजय को आज तक रोक रही थी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था और तरस भी। क्यों किया ऐसा तूने? मुझे होश कैसे नहीं रहा? मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ? जरूर मुझे किसी ने फंसाने की कोशिश की है। लेकिन ये कहकर फिर से नेहा रोने लगी और खुद को ही कटघरे में बार बार खड़ा करने लगी। मैं संजय से क्या कहूँगी? कैसे मुंह दिखाऊंगी उसको? मुझे जल्द से जल्द संजय से मिलकर उसे सब समझाना होगा। नेहा ने जल्दी से अपने कपड़ों को ढूंढते हुए उन्हें पहनकर अपना सारा सामान समेटना शुरू किया। जैसे ही वो खड़े होने की कोशिश करती, दर्द और कपकपाहट के कारण जमीन पर गिर जाती। रोते हुए वो खुद को इतना भी नहीं संभाल पा रहे थे कि वो खुद का हुलिया सुधार सके। वो बस अपने मन में ही बड़बड़ाए जा रही थी। नहीं, मुझे बिना समय गंवाए संजय से मिलना होगा, उसने खुद से कहा। और जैसे ही उसने वापस अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की कि तभी रूम की बेल बजी। बेल की आवाज सुनकर उसके पैर जम से गए। उसे खुद पर इतनी शर्म आ रही थी कि उसकी दरवाजा खोलने की भी हिम्मत नहीं हुई। बार बार बेल बजने के कारण वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ गई और जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसकी पूरी दुनिया उसके सामने खड़ी थी। अचानक से उसे दर्द महसूस होना बंद हो गया। उसके ठीक सामने आंखों में गुस्सा लिए उसके पिता दिनेश, शर्म से नजरें झुकाए उसका मंगेतर संजय और सहानुभूति दिखाते हुए उसकी सौतेली बहन कनिका खड़े थे। अभी तक तो वो खुद भी नहीं समझ पाई थी कि कल रात हुआ क्या था और अब अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने देखकर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उनसे कहे क्या, उन्हें समझाए क्या। वो अपनी बात कहने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी कि तभी वो जगह थप्पड़ की आवाज से गूंज उठी। बस एक शब्द नहीं, तुम्हारे इस घटिया मुंह से हम कोई बातें सुनना नहीं चाहते। तुमने जो किया इससे देखकर मुझे तुमको बेटी कहने से भी शर्म आता है। नेहा के पिता ने कमरे की और नेहा की हालत देखते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहा। शर्म से चेहरा झुकाए नेहा कुछ पलों के लिए स्तब्ध हो गई थी। अपनी सफाई में कुछ कहने से पहले ही उसे उसकी सजा सुना दी गई थी। बड़ी हिम्मत करके उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा,
पापा मेरी बात सुन लीजिए एक बार, मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दीजिए प्लीज। कम से कम तुम तो सुनो संजय, आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, प्लीज ट्रस्ट मी। नेहा ने संजय का हाथ पकड़ते हुए कहा, पर वो आंख उठाकर नेहा की तरफ देखना भी नहीं चाहता था। बस शब नहीं, एक तो इतना घिनौनी कहानी किया और कह रहा हो मैंने कुछ नहीं किया। तुम हमारे परिवार के साथ साथ संजय और उसके परिवार की भी इज्जत मिट्टी में मिला दिया। मुझे तो तुम्हें मेरे बेटी कहने से भी शर्म आता है। नहीं पापा, डोंट से दिस प्लीज। संजय तुम तो समझाओ पापा को, तुम तो मुझ पर भरोसा करते हो ना, बोलो ना संजय। नेहा ने संजय के हाथ को बार बार झकझोरते हुए पूछा, पर संजय ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। संजय, कांपती हुई आवाज में नेहा ने एक बार फिर अपने प्यार को पुकारा। व्हाट नेहा, क्या कहूँ मैं डैड से? मुझे तो शर्म आता है कि मैं वही नेहा से प्यार किया है। आई कैन बिलीव मेरी नेहा ऐसा कर सकते हैं। बिकॉज व्हाट, विश्वास करने की कोई कारण भी नहीं है ना मेरे पास। तुमसे कुछ नहीं कहना चाहिए, बस तुमसे मुझसे आज़ाद कर दो। आई कैन बी बोदी एनी मोर, आई कैन ब्रेक यू द एवरीथिंग नेहा। थैंक यू सो मच, गुड बाय। संजय ने नम आंखों से नेहा के सामने अपने हाथ की अंगूठी निकालकर फेंकते हुए कहा। नेहा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका प्यार संजय उसे इस तरह बिना सुने चला जाएगा। उसने लाइफ के हर मोमेंट, हर डिफिकल्ट सिचुएशन में संजय को खुद के साथ इमेजिन किया था, पर आज उसका भरोसा टूट चुका था, जिसने उसे पूरी तरह से बिखेर दिया था। तुम पर मैं नाज था, तुम्हारे हार्ड वर्क के एग्जाम्पल मैं देता था लोगों को। गर्व से ऊंचा रहता था सर मेरा जब मैं तुम्हारे बारे में बात करता था, पर आज वो सारी भावनाएं तुमने मिट्टी में मिला दी। मुझे नहीं पता था कि मैं जिस बेटी से इतना गर्व करता था वो इतनी बदचलन और गहरी हुई निकली थी। अब दूर हो जाओ हमारे सामने से, तुम्हारे जैसे औलाद को हमारे परिवार में कोई जगह नहीं है। पिता दिनेश ये कहकर वहाँ से गुस्से में निकल गए। नहीं नहीं पापा, ऐसा मत कहिए। संजय, गिड़गिड़ाते हुए नेहा ने उन दोनों को रोकने की कोशिश की, पर एक के बाद एक उसके साथ ने उसे रोता बिलखता छोड़ गए। आखिर क्या